गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। कल क्वेश्चन भी था इससे। क्या था क्वेश्चन बोलो तो? क्वेश्चन था ना, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा? अभी देखो 1200 रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है? तो 10% की हानि हो रही है। क्रय मूल्य नहीं पता। क्रय मूल्य तो मानो कि क्रय मूल्य है एक्स। क्रय मूल्य क्या है? अब 10% हानि हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं? 100 में से 10 घटा देते हैं तो हो जाएगा 90 बटा 100। ये बराबर में आ जाएगा। ठीक है, क्या कि 10% घटा करके बेचते हैं तब हमको इतना आता है। ठीक है, अब ये जीरो तो कट जाएगा। कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बराबर 1200 गुने 10 बटा 9। ये तो कट जाएगा 3 से ना, 4 तिया 12, 0 0, 400 हो जाएगा। नहीं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4000 बाय 3 हो गया सीपी। क्या हो गया? अब जो नया एसपी होगा, नया जो एसपी होगा वो कह रहा है 10% लाभ ले लो इस पर। 4000 बाय 3 5 10% लाभ ले लेंगे तो 110 बटा 100। यही कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये दोनों जीरो, ये दो जीरो खत्म हो जाएगा ना। अगर चौक 4400, 4400 बटा 3। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 3 एकम 3, 1 पर 4 14, 4 तिया 12, 2 2 पर 0 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18 पॉइंट 6 तिया 18। यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम नया सीपी निकाल लेंगे। ये नया सीपी है। क्या है? नया सीपी है। ये पहले जो था ये भी ये एसपी है, नया एसपी। और ये था पुराना एसपी, पहले वाला एसपी जिस पर बेचने से घाटा हो रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वाहन को 23,800 रुपया में बेचकर कोई व्यक्ति 19% लाभ कमाता है, तो उसे कितने रुपये लाभ हुआ? तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी रे? एसपी। क्या दिया हुआ है? अर्थात सेल प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लाभ कितना हुआ ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना होगा ना, तभी हम क्या निकाल पाएंगे? लाभ कितना हुआ। तो हम मान लेंगे, माना कि वाहन का सीपी एक्स रुपया। अब देखो यहीं से बना लेते हैं हम वही नियम पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स पर 19% का लाभ ले रहा है। तो एक्स गुने 119 बटा 100। बेच रहा है कितना में? 23,800। ठीक है, एक्स हमने वस्तु का मूल्य माना, 19% की लाभ हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे। 119 बटे 100। इसी को हल कर लेते हैं। हमें क्या निकल जाएगा? सीपी। क्या निकल जाएगा? सीपी। सीपी निकल जाएगा हमें इस तरह से। तो देख लो क्या करेंगे। हाँ, एक्स बराबर कर लेते हैं 23,800 गुने 100 बटा
119 से इसको काट सकते हो 2 बार में। 100 दूना 200 और 19 दूना 38 पर 2 0। एक्स बराबर क्या आ गया? 2 गुना 1 2 और 2 पर 4 गो 0, 20,000। अब हमारे पास क्या आ गया? सीपी। अतः वस्तु का सीपी क्या हो गया? 20,000। अभी बताओ लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर एस पी माइनस सीपी। एस पी है 6,800 और माइनस सीपी है 20,000, यही ना? बराबर 3800 रुपया कुल उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। यही हो जाएगा आंसर। देखो कह रहा है क्वेश्चन, एक गाय 840 रुपया में खरीदी गई, अर्थात सीपी कितना है? 840 रुपया। अब उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो? तो हम लोग सिंपल इसी पर नहीं निकाल लेंगे रे। एसपी बराबर एसपी अगर हमें निकालना होगा तो 840 का कितना पूछ रहा है रे? 20% लाभ ना? 120 बटा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब क्या होगा? 12 चौक 48 का 8, 12 96 4 1008 रुपया में। कितना में? अतः गाय को इतना में खरीदा जाएगा 1008 रुपया में, 1008 रुपया में बेचा जाएगा गाय को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 85 रुपया में खरीदी, उसने उसकी मरम्मत में 8 रुपया लगाए। घड़ी खरीदा कितना? कितना में खरीदा? 85 रुपया। और उसको ठीक कराने में उसको कितना लग गया? 8 रुपया। तो घड़ी का कुल प्राइस कितना हो गया? 8 5 13 93 रुपया। आओ बेचा कितना उसको? 100 रुपया में। तो लाभ उसको कितना हुआ रे? 100 माइनस यानी एसपी क्या हो जाएगा? बराबर 7 रुपया। कितना उसको लाभ हुआ। ठीक है, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं उसके बाद उस पर जो भी अतिरिक्त चार्ज खर्च होता है, जैसे कि भाड़ा खर्च होता है या फिर लेबर ढलाई लोड कराई, ये सभी जो पैसा खर्च होता है वो सभी ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। कहाँ? सीपी में। कहाँ जुड़ जाता है? सीपी में, क्रय मूल्य में। अर्थात हमने बाजार में मान के चलो कोई 1,000 की वस्तु खरीदी, अब उसको हमने गाड़ी पे लोड करवाया तो वहां 5 रुपया ले लिया उस वस्तु का लोड करने का चार्ज, तो हो गया 105 रुपया। अब वहां से गाड़ी भाड़ा लगा के हम यहाँ लाए 20 रुपया, गाड़ी वाला ले लिया तो हो गया वस्तु का मूल्य 125 रुपया। अब हम यहाँ पे उस वस्तु को उतरवाए, उसमें भी 5 रुपया ले लिया तो वस्तु का मूल्य हो गया 130 रुपया। अब हम यदि वस्तु को 130 रुपया 140 या 150 रुपया अर्थात 130 रुपया से अधिक में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, अन्यथा हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यदि हम 140 रुपया में उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें 10 रुपया लाभ होगा, 50 में बेचते हैं तो 20 रुपया लाभ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उस पर अतिरिक्त जो भी खर्च होता है सभी उसका सीपी में जुड़ जाता है, सब मिला के कुल सीपी होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति ने घड़ी खरीदा तो था 85 रुपया में ही, लेकिन उसको ठीक कराने में उसको 8 रुपया और लग गया, तो उसका सीपी टोटल 85 प्लस 8 93 रुपया हो गया। अब घड़ी बेचता है कितना? 100 रुपया में, तो उसको आमदनी कितना हो गया? 7 रुपया। अगर इसी जगह पूछा जाता कि भाई इसका कितना प्रतिशत आमदनी हुआ
तो हम लोग लाभ या हानि हमेशा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य इसमें क्या है, 93। तो 93 पे हम निकालते 93 का कितना नहीं जानते, x% बटा 100 बराबर कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 7 रुपया का। तो ये क्या कर देते हैं, x बराबर क्या कर देते हैं, 7 गुने 100 बटा 93। अब यही हमारा उसका प्रतिशत निकल जाता है। इसी को हम गुना भाग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20% हानि पर कोई वस्तु 1440 रुपया में बेची जाती है, अर्थात एसपी क्या, एसपी बराबर कितना है, 1440 रुपया। इसको हानि हो रहा है 20% की। कितना हानि हो रही है, अगर इतना में बेचता है तो 20% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य क्या है, तो एससीपी मान लो, सीपी क्या है, एक्स माना, सीपी क्या है, एक्स। तो हम एक्स का 20% हानि हो रही है, क्या करते हैं, 100 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 बटा 100 बराबर रख देते हैं ना, 1440। अभी देखो ये जीरो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। अच्छा इसको नहीं काटो, ठीक है, इसको हम नहीं काटते, रहने देते हैं। अब हम x बराबर लिख देते हैं 1440 गुने 10 बटा 8। अब इस 8 से इसको काट देते हैं, 8 एकम 8, 6 14, 6 पर 4 64, 8 8 एगो जीरो है तो एगो जीरो, बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 1800 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 1800 रुपया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। वस्तु को कितना में बेचता है, 10% हानि में। यदि वह 5 रुपया अधिक में बेचा होता, 5 रुपया मान के चलो, वो जितना रुपया में बेचा हो उससे अगर 5 रुपया अधिक में बेच देता तो उसको 10% का हानि तो नहीं होता, बल्कि 12.5% की लाभ भी होता। अर्थात इस 5 रुपया के कारण इसको ये 10 वाला भी बच जाता जो हानि हो रहा है 10%, अब प्लस में आ जाता है इसको 12.5% लाभ, ठीक है। अर्थात 5 रुपया के कारण कुल कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 10% ये, 12.5% ये, कितना हो रहा है, 12 10 22, 22.5%। तो वही हम निकाल देंगे 5 का। सीपी मान लेंगे क्या, एक्स माना, ठीक है, सीपी माना एक्स। अब कह रहा है एक्स का, ये देखो ये 5 रुपया बढ़ने के कारण फायदा कितना का हो रहा है, 12 10 22, 22.5% की वृद्धि हो रही है। तो एक्स का 22.5 यही ना आएगा, बटा 100 बराबर कितना हो रहा है, 5। ये 5 के कारण ये सभी हो रहा है, ठीक है। तो 5 इसी को कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, इस पॉइंट को उड़ाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा ना, 5 गुने 1000, अब बट्टे में ये अभी काट दो, 25 चौका, अब 25 नमा हो जाएगा अंडे। अभी कर दो 5 चौक 20, 200 बटा 9, अब काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो लगभग यही रुपया आ जाएगा, 22.22 रुपया वस्तु का क्या आ जाएगा रे, क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ गया। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 रुपया हानि पर बेचता है, 15 रुपया नहीं, 15% हानि पर बेचता है। यदि वह 30 रुपया अधिक पाता तो उसे 10% का लाभ होता, क्या होता, 10% का लाभ होता। बताएं वस्तु कितने में खरीदी गई। अभी तुरंत बनाया ना ऐसा सवाल, एक बार इसको बना के दिखाओ तो क्या होगा आंसर। क्या कर देते हैं, हमने सीपी को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सीपी। सीपी क्या मान लेते हैं, एक्स। सीपी क्या मान लेते हैं, एक्स।
तो क्या हो जाता है बताओ। इसी एक्स पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 30 रुपया के कारण जो 15% हानि हो रही है वो तो बच ही रहा है, प्लस में 10% की लाभ भी हो रही है। तो ये 15 10 25, एक्स का 25 बटा 100 बराबर ये 30 रुपया के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? 25 चौका 100, एक्स बराबर 30 गुने 4 बराबर 120। तो ये हो जाएगा इस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल के लिए हम एक क्वेश्चन रख रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 30 रुपया अधिक पाता तो उसे 20% का लाभ होता। बताएं कि वस्तु कितने में खरीदी गई। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसे बनाकर लाना है, कल इसको चेक करेंगे। थैंक यू।